Good morning, students. I'm Abhijit, going to teach you maths. In last classes, we have learned about multiples and factors, and today know we will learn to find LCM and HCM. And first of all, we will to find we will learn to find LCM. LCM means least common multiple. So, let a question to find LCM of 4 and 8. सपोज करें 4 and 8 का आपको LCM फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल फाइंड करें. मल्टीपल्स ऑफ 4. लास्ट डे हम लोगों ने मल्टीपल के बारे में जाना था. मल्टीपल मीन्स 4 से जो डिविजिबल होता है, जो डिवाइड होता है, यानी 4 के टेबल में जो जो आता है वो सभी मल्टीपल कहलाते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 and so on. इसी प्रकार से 8 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 के टेबल में जो भी आता है उसको लिख जा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन. तो हमने ये मल्टीपल निकाल लिया फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि कौन कौन सा कॉमन है इसमें. कॉमन मल्टीपल कौन कौन है. कॉमन मल्टीपल ऐसा कौन कौन सा है जो इन दोनों में है. तो ये देख लीजिए, 8 दोनों जगह है, कॉमन है. ये 16 दोनों जगह है. ये 24 दोनों जगह है. हाँ, तो देख रहे हैं, इन सारे कॉमन मल्टीपल्स को हम नोट कर लेंगे. 8 16 24 एंड सो ऑन. तो 2 स्टेप्स हम लोगों ने कर लिया. सबसे पहले मल्टीपल लिखने का काम किया 4 और 8 का. उसके बाद इन दोनों में कौन कौन कॉमन है इसको हमने लिखा. अब थर्ड स्टेप है लिस्ट. लिस्ट मतलब सबसे कम. इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे कम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे कम है, तो कौन है ये सबसे कम 8. तो इट इज द आंसर. यही हमारा एलसीएम है. इस तरह से हम एलसीएम निकालने का काम करते हैं. अब सेम मेथड से हम लोग कुछ एलसीएम निकालने का काम आप करेंगे. यहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं. फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग. नंबर 1 2 and 3. Second 2 and 15. Four and 5, 7 and
अब हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट अ क्वेश्चन फाइंड HCF of 8 and 12। 8 और 12 का HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8, इसका मतलब है कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, यानी 8 किसके किसके टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। ये सारे के सारे 8 के फैक्टर्स। अब हम 12 का निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर कौन कौन है, तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 जा 12, और 12 के टेबल में 12 1 जा 12। तो ये सारे फैक्टर्स हो। और सेकेंड स्टेप हमारा है कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स। देखिए क्या क्या कॉमन है, तो ये 1 देखिए दोनों जगह है, ये 2 देखिए दोनों जगह है, और ये 4 देखिए दोनों जगह है, बस और कोई नहीं। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 4। अब तीसरा स्टेप हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है तो कौन है, 4। तो यही हमारा आंसर हुआ, HCF यही निकल गया हमारा। अब हम लोग इसके आधार पे कुछ वर्क करेंगे। फाइंड HCF (6 and 24), 12 and 28, 15 and 10, 20 and 35। अब हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम शुरू करें ट्री फैक्टराइजेशन। सपोज करें आपको निकालना है किसी नंबर का 40 का ट्री फैक्टराइजेशन निकालना है, तो आप इस प्रकार से निशान बना लेंगे। इस 40 को आप 1 से नहीं 2 से, यदि 2 से डिवाइड होता है 2 से, 3 से डिवाइड होता तो 3 से, सबसे लिस्ट नंबर से 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर जो लिस्ट नंबर है वो हमारा 2 है। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो कितना आएगा, 20। 2 से 40 को डिवाइड करेंगे, इधर आप रफ कर सकते हैं। रफ हमने किया, 40 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, ये 20 आया। इस 20 को हमने यहां लिख दिया। ये यदि फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको दोबारा 2 से डिवाइड कीजिए इस 20 को,
2 1 जा 2, कितना आया 10 आया, तो यहाँ पे 10 लिखिए। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 10 को 2 से डिवाइड, अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ट्री फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका मतलब हो गया 40 इज इक्वल टू, आप इस किनारे से लिखना शुरू कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन, ट्री फैक्टराइजेशन की मेथड से हमने ये निकाला। अब आप लोग इसका ट्री फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ फ्रेमवर्क दिया हुआ है और इसमें जो जगह खाली है उसको आप फिल कीजिएगा। 2 क्वेश्चन है ऐसा, 2 ट्री फैक्टराइजेशन का फिगर दिया हुआ उसको भरना है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का ट्री फैक्टराइजेशन बिल्कुल इसी की तरह से करना है। अब नेक्स्ट डे हम लोग फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना सीखेंगे। इसको आप लोग करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।